आज यहाँ एक प्रसंग खड़ा हुआ, सामाजिक प्रसंग है, उसको धर्म के साथ जोड़ा गया। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी परंपरा चली आई है, हमारे सदग्रस्तों में कोई भी कार्य हो, हमारे सदग्रस्तों में कोई भी प्रसंग हो, उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। धर्म के साथ जोड़ने से उसमें कभी भी भविष्य में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं पड़ती, वो प्रसंग बिगड़ नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा के साथ और धर्म के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कार्य सफल होता है। अगर व्यक्ति भी अपने आप को धर्म के साथ जोड़ दे, अधर्म के कदम डालना बंद कर दे, धर्म को नेत्रों में काजल की तरह से आंध ले, उसकी दृष्टि के अंदर में परमात्मा की झांकी आती है। धर्म को आंख में आंध ले तो हमारी आंखों के अंदर में माया की काली रेख आंधी हुई है, इसलिए सब कृत्य उल्टे मालूम देते हैं। धर्म के साथ कोई अपने आप को जोड़ता है, उसकी जिंदगी में कोई कार्य असफल नहीं होता। इस परंपरा को मानते हुए हमारे बड़े बूढ़ों ने परंपरा निभाई, उसी परंपरा के अनुकूल हम भी चलते जा रहे हैं, तो जिंदगी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। सूर्यवंश के राजमहल में भगवान राम का जब जन्म हुआ, सबसे पहले दशरथ जी ने दौड़ते दौड़ते गुरु के आश्रम में आश्रय लिया। वशिष्ठ महाराज को बताया, बाप जी आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से बड़ी रानी कौशल्या के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप आशीर्वाद देने चलिए। हमारे में तो ऐसी परंपरा है, अभी प्रसूति हो जाने के बाद में पुरुष उसके प्रसूति घर में नहीं जाता। औरतें जा सकती हैं, लेकिन प्रसूति के बाद में कहते हैं पुरुष कोई घर में नहीं जाता। सूर्यवंश में ऐसी परंपरा नहीं थी। वशिष्ठ बाबू जी दौड़ते दौड़ते आए, आने के बाद सबसे पहले उसने नेत्र बंद करके पारब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया, अखंड मंडलाकार परमात्मा की स्मृति की। उसके बाद नेत्र खोल के उस बालक के नेत्रों में पारब्रह्म परमात्मा को डाल दिया। परमात्मा की भक्ति करने वाले महापुरुष के नेत्रों में परमात्मा बसा रहता है। वो किसी के ऊपर नजर महर डाल देते हैं तो अंदर में रहा हुआ परमात्मा दिव्य ज्योत के साथ में उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और उसका जीवन धन्य धन्य बनता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बाप जी आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मतलब आपने रात भर परमात्मा को जो भजन किया, उस भजन का प्रताप आपकी आंखों में से बिखरता है। उन आंखों के द्वारा मुझे देख लीजिए एक बार, आपकी कृपा दृष्टि में मैं आ गया तो परमात्मा की दृष्टि में आ गया, फिर तो ब्रह्मा का बाप भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये परंपरा थी। बाप जी ने परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया, ध्यान करते ही परमात्मा उनके दिग्मंडल में उतरते उन्होंने नेत्र खोल के राम के नेत्रों में देखा और तभी से उसको परब्रह्म परमात्मा की ज्योति का अर्पण कर दिया। अब तेरे बच्चे की जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर कहा कि शहद मंगाओ, शहद मंगाया गया। सोने की कटोरी में शहद डाल के उसमें सोने की सलाका से सड़ी से सलाका से उसका मंथन किया। मंथन करते करते परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते वो शहद उस सड़ी में लेके, स्वर्ण सली में लेके बालक का मुंह खोल के उसकी जीभ के ऊपर ओंकार लिख दिया। अब इस बालक के देह में, नेत्र में, रोम रोम में परमात्मा प्रविष्ट हो गया। राजन अब कोई चिंता मत करना। और बाबू जी चले गए। फिर प्रसूति गृह में जो नियम होते हैं वो लागू किए। कहने का मतलब हमारी परंपरा में साधु महात्माओं के भजन के प्रताप से हमारे घर में कुशल मंगल होता है, हमारे घर में परमानंद बिखरता है, हमारे घर के अंदर में आनंद की लहरें लहराती हैं। इसी भावना के साथ में संतों महात्माओं को बुलाया जाता था। उसी परंपरा के अनुकूल शायद हमको भी बुलाया होगा और उसी परंपरा से हमारे गुरु भक्त भी, सत्संगी भाई भी सब आए हैं।
तो हमारे गृहस्थी काम को अगर धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो गृहस्थी कार्य हमेशा के लिए बुलंद रहता है, बुलंद ऊंचा उड़ता रहता है। उसमें कालिमा नहीं आती, कालिख भी नहीं आती। और संतों महात्माओं की अगर भजनानंदी महात्मा की नजर पड़ जाती है आपके घर के ऊपर, तो आपके घर के ऊपर में काल, कर्म, माया और मौत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए संतों से धन नहीं मांगते थे पहले, संतों से ऐश्वर्य नहीं मांगते थे। बाप जी कुछ नहीं चाहिए, सब आनंद है, सब दया है, खेती बाड़ी में अनाज होता है, धंधे व्यापार में संपत्ति मिलती है, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। अर्थात आपने जो भजन किया है रात में, उस भजन का प्रताप हमको दे दीजिए, जिस भजन के प्रताप से फिर न तो काल उसको देखता है, न माया छू सकती है, और न कर्म उसको स्पर्श कर सकते हैं, न मौत आ सकती है। 4 शत्रु हैं मनुष्य के, काल, कर्म, माया, मौत, ये सब भाग जाते हैं। उसी परंपरा में ये सत्संग का आयोजन किया गया। तो सत्संग के आयोजन में आप सब तो गुरु भक्त हैं ही हैं। मेरी जान में ऐसा कोई नहीं होगा जो गुरु भक्त नहीं है, जिसने गुरु धारण नहीं किया होगा ना, छोटा मोटा कच्चा पक्का कुछ भी, लेकिन हमारी परंपरा है कि गुरु धारण कर लेना चाहिए, तो उसको गुरुमुखी कहा जाता है। गुरु धारण नहीं करता उसको मनमुखी कहा जाता है। मनमुखी वो मन के कहने में चलता है और मार खाता जाता है, मन के कहने में चलता है, मार खाता जाता है। और गुरुमुखी गुरु की आज्ञा में चलता रहता है और आगे बढ़ता जाता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, आगे बढ़ता जाता है। गुरुमुखी के लिए मोक्ष सहज है, और गुरुमुखी को त्याग देते मनमुखी बन जाता तो उसके लिए मौत सहज है, मोक्ष नहीं। मनमुखी के लिए मौत है, कहीं भी जाता होगा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं भी गिर पड़ा तो हेमरेज हो जाएगा। माया पीछे लगी रहती है, मनमुखी के पीछे माया लगी रहती है। मनमुखी की अकाल मृत्यु होती है, बिना हिसाब के, बिना ठिकाने के, बिना उम्र के। और मनमुखी जो होता है वो हमेशा त्रसित, दुखित रहता है। गुरुमुखी की मौत उसकी मुट्ठी में रहती है, मुट्ठी में मौत रहेगी। मुट्ठी उसको हिला डोला सकती नहीं, मौत भी नहीं हिला डोला सकती। और जब चाहे जब मौत को कहता है कि आ जाओ, हमको चढ़ने का है, जब इच्छा होती है। तो ऐसा महात्मा भजनानंदी जिसने जीवन के अंदर में गुरुमुखता का भाव रखा है, गुरु की मुख्यता रखी है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर वो दास को 3 लोग डर ना आए। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर वा दास को वो तो 3 लोक डरना ही। गुरु की आज्ञा वही और गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा में जीने वाला, गुरु के वचनों को मान के जीवन को सुधारने वाला, और गुरु के द्वारा दिए गए बोध के द्वारा साधना करने वाला वो गुरुमुख, उसको 3 लोग डर ना है। 3 लोग में उसको कोई डर नहीं है। कबीर साहब की वाणी। परमात्मा ने, भगवान ने आपको हमको बनाया, बनाने के बाद कभी दिखा नहीं कि भगत तुमको मैंने बनाया है, हे पुरुष मैंने तुमको बनाया, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं, कभी नहीं कहा। 100 वर्ष की जिंदगी में कभी परमात्मा ने आके पूछा नहीं कि तुमको मैंने बनाया है, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अंश हो, क्या हालचाल है, कोई तकलीफ है, क्या मुश्किल है। परमात्मा ने कभी नहीं पूछा। अगर किसी ने को पूछा तो हाथ खड़ा करो, उसके पैर में पड़ जाए हम। परमात्मा ने जन्म दिया, उसके बाद कभी नहीं पूछा तुम्हारी क्या दशा है। पाप करो तो भी छूट, पुण्य करो तो भी छूट, गलत रास्ते चलो तो भी छूट, सही रास्ते चलो तो भी छूट, न करने का करो तो भी छूट, करने का करो तो भी छूट, खाने का खाओ तो भी छूट, न खाने का खाओ तो भी छूट। किसी की हत्या करने गए तो किसी भगवान ने पकड़ा नहीं हाथ, गए भगत क्यों हत्या करने जा रहा है, क्यों किसी को मारने जा रहा है, मैं तेरा सगा बाप हूँ, मेरा पुत्र किसी को मारता होगा, नहीं मारो। लेकिन कभी भगवान ने हाथ नहीं पकड़ा, जाके किसी ने किसी के ऊपर तलवार चला दी, छुरी चला दी, वो मर गया तो भगवान ने लिख लिया, ऊपर लिखने का काम करता है। आप गलत रास्ते जाते हो तो लिख लेता है गलत रास्ते गया, गलत खाते हो तो लिखता है गलत खा लिया।
किसी को मारा तो लिख देता है मार लिया, पाप किया तो लिखता है पाप कर लिया, पुण्य करता है तो पुण्य कर लिया। उस सही छोटे पर खड़ा कर दिया धर्मराज के आगे, डालो इसको नरक में। इसने पाप किया है, दुराचार किया है, अनाचार किया है, अत्याचार किया है, ऐसा करके उसको नरक में भी डलवा देते हैं कि तुमने किया है तो भोगो। और कभी रोका नहीं आपको, हमको कभी मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना चाहिए। गुरु ऐसा तत्व है, गुरु आपको कदम कदम पर रोकता है। गुरु महाराज कहते हैं ये काम अच्छा नहीं भाई, ये काम मत करो, ये खाना तुम्हारा अच्छा नहीं, ये खाना ठीक नहीं, तुम जो रास्ते में चलते हो रास्ता बराबर नहीं, तुम जिसने साधना में बलि चढ़ाते हो वो साधना भी अच्छी नहीं, मैं तुमको सच्चा रास्ता बताऊंगा। गुरु आपको कदम कदम पर रोकता है, भगवान कदम कदम पे नहीं रोकता। भगवान किए हुए कर्म का फल भुगता देता है नरक में स्वर्ग में। गुरु उसको ऐसे कर्म करवाता है इससे नरक स्वर्ग में जाना ही नहीं पड़े। भगवान आपको बंगला देता है, मकान देता है, धंधा देता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति देता है, ऐश्वर्य देता है, मिनिस्टर बना देगा, वाहवाही देता है, पर मोक्ष नहीं देता। भगवान ने कभी किसी को मोक्ष नहीं दिया, किए हुए कर्मों का फल भुगताता है, मोक्ष नहीं देता। गुरु बंगला नहीं देता, जमीन जायदाद आपकी बढ़ा नहीं देता, धंधे में लाभ की बात नहीं करता, ये कुछ नहीं देता। गुरु आपको मोक्ष देता है। जो मोक्ष परमात्मा नहीं दे पाता वो मोक्ष गुरु देता है। इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ने जन्म दिया जग माही, परमात्मा ने आप हमको जन्म दिया और चौराहे पे छोड़ दिया, अपने बैकुंठ में ही रखा आपको, चौराहे के ऊपर छोड़ दिया। और चौराहे पे छोड़ने के बाद में फिर छुट्टा रोक दिया, जाओ कुछ भी करो। आप पाप में जा रहे हैं तो चौराहे में जा रहे हैं तो भले जाओ। गुरु आपको चौराहे पे नहीं छोड़ता, गुरु आपको सत्संग के सरोवर में डुबकी मराता है। गुरु आपको सत्संग के अंदर में डुबकी मरा के आपके पाप ताप संताप को दूर करता है। हरि पाप ताप संताप को दूर नहीं करता भगवान। भगवान ने तो जैसे जंगल के अंदर गाय को छोड़ दिया गया हो फ्री, कुछ भी करे, इसी तरह आपको फ्री छोड़ दिया मृत्युलोक में। गुरु उस मृत्युलोक में फ्री नहीं छोड़ता, वो आपके मोक्ष का निर्माण करता है, सत्संग में बुलाता है। सत्संग के सरोवर में गुरु महाराज ज्ञान का साबुन लगाते हैं। ज्ञान का साबुन लगाने के बाद भी जो मैल नहीं छूटा पापी का, 1000 जन्म का पापी है, तो उसको डंडा मार मार के उसके मैल को, जैसे धोबी डंडा मारता है, डंडा मार मार के धोबी कपड़े का मैल छुड़ाता है, गुरु महाराज भी ज्ञान का डंडा मार मार के सत्संग के निर्मल सरोवर में ज्ञान का साबुन लगा के और प्रेम से डंडा मारते हैं, प्रेम से सत्संग में उसको संतुष्ट करते हैं और निर्मल बना देते हैं। हरि ने कभी निर्मल नहीं बनाया इस तरह से। जन्म देने के बाद आपको स्वतंत्र छोड़ दिया, कर्म करने की छूट दे दी गई, ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई नहीं पूछा, मर गए तो पकड़ लिया, ये पाप तुमने किए, ये भोगना पड़ेगा, जाओ 84 में वापिस, फिर 84 में पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम। गुरु ने जब आपका मोक्ष का निर्माण कर दिया सत्संग के सरोवर में ज्ञान के साबुन से, प्रेम के डंडे से और सुरता की डोर से आपको परमात्मा के साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सीधा परमात्मा के धाम तक पहुंचा दिया, कोई बाप पूछने वाला नहीं। दुनिया के कर्म में रहे तो यमराजा तुरंत आके पकड़ लेता है, सीधा यमराजा के पास ले जाता है, यमराजा धर्मराजा के पास ले जाता है और 84 के अंदर चक्कर मारते रहो, गधे में, घोड़े में, कीड़े में, मकोड़े में। नानक साहब ने कहा कि मैं जन्म जन्म भटकता रहा, उनको याद था। नानक साहब को अपने 108 जन्म की यादी थी, तो कहते हैं अपने भक्तों से, भक्तों मैं पहले यहाँ सर्प बन के घुमा हूँ, गरम गरम रेती में, मेरा पेट जल गया था, तड़प तड़प के मर गया था मैं कई जन्म में हाथी बना, घोड़ा बना, मुझे याद है। नानक साहब कहते हैं कभी मैं बेल बना, कभी पत्थर बना, कभी पेड़ बना, लेकिन परमात्मा ने कभी भी मेरे को नहीं पकड़ा कि तुम मेरा अंश है, क्यों तड़पता है रे, क्यों मर रहा है रे, कभी नहीं पकड़ा। अभी नरदेह मिली जब मेरे गुरु ने बताया रे नरदेह तो हीरा है, रत्न है, ये परमात्मा से मिलने का तरीका है, लाभ ले ले, क्यों भटकता है दुनिया में। काहे का जन्म भया
हाथी घोड़ा। गुरु नानक साहब कह रहे हैं मैं कितने जन्म हाथी घोड़ा बना। कई का जन्म भया हाथी घोड़ा, कई का जन्म में सर्प होके दौड़ा। कई का जन्म भया कीट पतंगा, कई का जन्म गजबाज कुरंगा। कीट बना, पतंगो बना, जल गया मर गया। गजबाज बना, हाथी घोड़ा बना, कितने जन्म में रखड़ता भटकता रहा। मिले गुरुदेव, जब मुझे गुरु मिले तो गुरु ने बताया भज भगवंत भजन की वेला, नरतन मिला है तो खेल ले खेला। हे भगत, नरदे मिली ने, इस नरदे के अंदर परमात्मा के मिलने का समय है, वेला है। तुझे खेल खेलना तो मैं बता दूं। इस खेल में ही आर पार हो जाने वाला मेरे पास में सूत्र है। गुरु नानक को कहा गुरु जी ने, इसी नरदे में तुमको आकाश से, पाताल से, खंड से, पिंड से, ब्रह्मांड से ऊपर शून्य शिखर पर बैठे हुए परमात्मा को मिलाने की मेरे में ताकत है। वो ताकत तेरे को दे के पहुंचा दूंगा। मिले गुरुदेव, मिलन की बेला। गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा को मिलने का समय है। भक्त, इसको जगत के प्रपंच में मत खराब कर, मत खपाओ। और आगे बढ़ा दिया। तो नानक साहब ने कहा मेरी जिंदगी में मैंने समझा कि संतों महात्माओं की शरणागति सबसे अच्छी है। पटू साहब ने कहा मैंने कोई भजन नहीं किया। बहुत बड़े संत हुए अयोध्या में, मैंने कोई भजन नहीं किया। भजनानंदी महात्मा थे एक, उनके मैं सेवा में लग गया। कभी उनका पानी भर दूं कमंडल, कभी बाप जी के कपड़े धो डालूं, कभी बाप जी को भीख मांग के जाते। नानक साहब के शिष्य जैसे नानक साहब की कक्षा वाले पलटू साहब भीख मांगने को जाते, भीख ला करके गुरु जी को अर्पण करते, पत्र में बचाओ भोजन खुद कर लेते। इसी तरह करते 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 मेरा ब्रह्मांड फूट गया, सुरता चढ़ गई, आत्मा अधर में गई और परमात्मा दिख गए। जिस देह में अंधेरा में देखता था, पलटू साहब कहते संत की टहल करते करते वो संत रात को भजन में बैठते थे, परमात्मा की सेवा में। मैं खड़ा रहता था डंडा लेके, बाप जी को हिलाने दे, कोई कुत्ता न आ जाए, बिल्ली न आ जाए, बाप जी के भजन में विक्षेप न पड़े। पलटू साहब कहते मेरे गुरु भजन करते थे, मैं डंडा लेके सेवा में खड़ा रहता था। खड़ा रहते रहते कभी कभी मेरी आंख में बिजली चमक जाती, कभी मेरे त्रिकुटी के अंदर ब्रह्मांड फट जाता, कभी अमृत का झरना झरने लग जाता, कभी अद्भुत सुगंध आने लग जाती। मैं जानता ये क्या है। गुरु जी ने कहा ये तुम सेवा करता है, उसके बदले में मैं तेरे को प्रसाद दे रहा हूँ। झिलमिल झलके नूर त्रिकुटी महल में, अरे हाँ पलटू, बना है मेरा काम संत की टहल में। मैं टहल में रहा। आपसे अगर पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं। आपको अगर योग की क्रियाएं नहीं आती हो, प्राणायाम, षट विधि, प्रत्याहार, ये कुछ नहीं आता हो तो कोई चिंता नहीं। कोई ऐसा परम संत मिल जाए जो परमात्मा का प्यारा हो, उस परम संत की टहल में रात निकाल दीजिए, दिन निकाल दीजिए। अरे पत्थर जैसी जिंदगी क्या काम है, जिंदगी कुर्बान कर दीजिए ना, तो आपके त्रिकुटी के अंदर में, कपाड़ के अंदर में, ललाट में झिलमिल झिलमिल नूर झलकने लग जाएगा। जन्म जन्मांतर का माया का पर्दा फट जाएगा। सुरता परमात्मा के धाम के ऊपर चढ़ जाएगी और सदगुरु महाराज के चरणों में जाता ही वहां उनको परमानंद की शांति मिल जाएगी। झिलमिल झिलके नूर त्रिकुटी महल में, अरे पलटू, बना हमारा काम संत की टहल में। टहल करते आ जाती है आपको, अगर टहल करना सीख ले सेवा तो काम बन गया। तो हमारी जिंदगानी में संतों का प्रभाव इसलिए ज्यादा है कि संत आपको मोक्ष दे देते हैं और भगवान आपको धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा दे देते हैं जो खत्म होने के बाद में नरक 84 में, और संत जो मोक्ष देते हैं तो खत्म होने के बाद सीधा ब्रह्मांड के बाप के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े महात्मा, कभी उनके मुख से निकल जाता बंगाली भाषा में जय राम जय कृष्ण वो रामकृष्ण। विवेकानंद ने पूछा बाप जी आप बार बार कभी बोल जाते हो, क्या मतलब इसका? जय राम जय कृष्ण वो रामकृष्ण, क्या मतलब? अरे जो राम था ना, जो कृष्ण था ना, वो ही मैं रामकृष्ण का
परंपरा से परमहंस हूँ। वो तो खाली राम थे, खाली कृष्ण थे, हंस नहीं थे। और मैं तो रामकृष्ण परमहंस में उन्हीं में से हूँ। विवेकानंद जी एक समझे, उनके पास में एक उनका सेवक बैठता था। उसने कहा, बाप जी मैं कभी कभी रात में आता हूँ तो आप सुन्न मुन्न बैठे रहते हो, न हिलते हो, न डुलते हो, न आंख मटकाते हो, न गर्दन घुमाते हो, न कि देखते हो। क्या कारण है ये? क्या मस्ती है? बोले, भाई हम तो हमारे घर में रहते हैं, ये मेरा घर नहीं है, ये माया का घर है। आपने हमने जिसको अपना घर समझा है, आपका हमारा घर नहीं है। कल माया एक थप्पड़ मार दे और शरीर छूट जाए तो उसके बाद में यहाँ रह पाएंगे? माया जब तक मेहरबान है आपके ऊपर में तब तक रहिए, तब तक यहाँ कूदिए फांदिए। माया ने जिस दिन थप्पड़ मार दी उस दिन सारा माल पराया हो जाएगा, सीधा जमराज का दरवाजा। हम तो हमारे घर में होते हैं, मैं माया के घर में नहीं होता। और मुझे समाधि लग जाती है ना, समाधि के बाद में भगत मुझे पता नहीं रात कहाँ है, दिन कहाँ है, सोमवार कहाँ है, मंगल कहाँ है, मुझे नहीं मालूम चंद्रमा कहाँ, सूर्य कहाँ है, स्वर्ग कहाँ, बैकुंठ कहाँ, कुछ नहीं पता होता। मेरा देश ही अलग है, मस्ती में रहता हूँ। तो कहा, बाप जी ऐसी मस्ती मुझे भी दे दीजिए ना, आप तो परम संत हो, थोड़ी दया कर दोगे तो ये मस्ती का जहाँ आप जाके आराम करते हो, रात्रि में आनंद करते हो, देह में से आत्मा को निकाल के वहाँ चले जाते हो। संत महात्मा रात्रि में जब बैठते हैं तो अपने देह में से आत्मा को निकाल देते हैं, शरीर मुर्दा रहता है, आत्मा चला जाता है परमात्मा के देश के पार शून्य शिखर पर। वहाँ परमानंद की लहरें लगती हैं, झरने फूटते हैं चैतन्य के, उस चैतन्य में नहाते हैं वो रात भर। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते थे, धर्मदास सांझ के बाद में कोई आवे पूछे कबीर साहब का तो ना बोल देना कि नहीं है। गंगा किनारे झोपड़ी लगाई थी कबीर साहब ने। गंगा किनारे दुखी बहुत आते थे, बहुत मुर्दे आते थे, उसके साथ में कितने कोढ़ी लोग आते थे, कितने जन्म के रोगी, कितने अंधे, कितने लूले लंगड़े, सब बैठ के सत्संग सुनते थे, अच्छे होके जाते थे। कबीर साहब ने कहा सबका भला हो ना, इसलिए मेरे भजन को बांट देता हूँ तो उनके कर्म कट जाते हैं। वहीं बैठते थे वो। रात को मत बताना मुझे, रात को मैं खजाना लाता हूँ, रात को खजाना लूट के लाता हूँ, दिन को सब गरीबों में बांट देता हूँ। संत का काम ही है कि सबका भला हो। कोई सेठ आया कभी कभी गरीबों को भोजन कराने वाला, पूछा धर्मराज साहब कबीर साहब से मिलना है। बोले कबीर साहब तो नहीं है भाई। उसने कहा कहीं हो तो बताओ ना, मुझे जरूरी मिलना है, मैं नगर सेठ हूँ काशी का। भाई तुम ब्रह्मा के बाप हो लेकिन है नहीं तो मैं क्या करूँ? नहीं है कबीर साहब। उसे जाते में देखा कि झोपड़ी के अंदर कोई सफेद सफेद टोपी धारे बैठा है घाट के पीछे। आया वापस, धर्मदास जी सत्य का पंथ मानते हो आप, आपका सत्य का धर्म है, कबीर साहब सत्य के अवतार है, तुम सत्य के चेले हो और फिर झूठ बोल दिए कबीर साहब नहीं है। कहाँ है? बोले पीछे कुटिया में तो देख के आओ। गए अंदर, कबीर साहब को हिलाया तो देह तो था, कबीर साहब तो नहीं थे। हिलाया डुलाया, हाथ को ऊंचा नीचा पटाखा पछाड़ा, लेकिन वो तो मूर्ति ऐसी ही रही। वापिस आके बोला क्या बात है ये? मैंने कहा था कि बाप जी नहीं है, तो बाप जी चले गए ब्रह्मांड के ऊपर। बाप जी रात को नहीं होते जगत के प्रपंच में, देह पड़ा रहता है, देह में से विदेह बन जाते हैं, आत्मा चली जाते ब्रह्मांड के ऊपर। कुछ नहीं कर पाता कोई, काल कर्म आवे तो भी नहीं मिले, चला जाए वापस। और सवेरे आ जाते हैं, सवेरे 4 बजे स्नान आदि करने के लिए आने के बाद फिर कोई दुख आता, बाबू जी मर गया जा, अच्छा हो जाएगा तेरे को, बाबू जी कोट हो गया मिट जाएगा, बाबू जी लड़का नहीं हो जाएगा, बाबू जी मेरे राज्य में डर है, जाओ डर भग जाएगा, निष्कलंक हो जाओ। रात के भजन के प्रताप से एक वाणी बोलते थे तो प्रताप का प्रभाव कि कुछ नहीं किसी को होता था, सबको मंगल 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 हो जाता था, रात को नहीं होते। किसी ने पूछा कि अब ये सब गुण कहाँ से आपको मिलता है? बोले मैं रात को जहाँ ढगला रहता, ढेर रहता है ना परमात्मा के ज्ञान का, वैराग का, शील का, संतोष का, दया का, धैर्य का, उसकी गठरी बांध के ले आता हूँ। और सवेरे आके दुखी दीन होते हैं, हाय हाय वाले मरे मुर्दे, सबको बांट देता हूँ। रात को तो फिर चाहिए ना मुझे, रात को फिर जाने का है मालिक के पास, फिर भर लूंगा। तो दिन को मेरे पास कुछ भी रहता, कुछ नहीं रहता, सब बिखेर देता हूँ, बिखेर देता हूँ।
संत महात्मा एक पैसा नहीं रखते, भजन का ध्यान का जो महान खजाना बांट देते हैं, क्योंकि रात को तो फिर जाएंगे ना। तो भक्त ने कहा बाबा जी ऐसी समाधि मुझे लगा दीजिए ना। रामकृष्ण परमहंस ने सिर पे हाथ रखा और अद्भुतानंद को समाधि लग गई, करंट लगा समाज पर। रामकृष्ण परमहंस में परमात्मा का करंट था, पावर हाउस से जो मिल जाता वायर उसमें करंट आता है, और जिसकी आत्मा परमात्मा के अंदर मिल गई तो परमात्मा का सारा करंट आत्मा में उतर के महात्मा के अंग अंग में होता है। हाथ रखते उसको परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की दीप्ति, परमात्मा की ज्योति करते करते सुरता बढ़ती गई और प्रमाण में चली गई। वहां जाके क्या देखा, शून्य शिखर के ऊपर, सबके ऊपर शून्य शिखर, वहां मेरे गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, और जो नवग्रह है ना, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र, ये नवग्रह सब उनके चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। जैसे हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने ब्रह्मांड की चोटी पर बैठे देखा ध्यान में, और ये सारे नवग्रह उनके चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, और सारे देवता 33 करोड़ उनके ऊपर पुष्प की बरसात करते हैं, बरसात कर रहे हैं। उनका तो गढ़ ही अलग है, चारों तरफ उनकी वंदना की जा रही है। सब हजारों दासियां उनके बाप जी करके पानी छांट रही है, कोई ठीक कर रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई हा कर रहा है। उन्होंने कहा रे ये महात्मा एक खाली आधी चादर ओढ़ा हुआ, आधी पहना हुआ, पूरी धोती नहीं रखते थे, आधी धोती पहन लेते कमर में, आधी ओढ़ लेते थे, ऐसे जीवन निकाला रामकृष्ण परमहंस ने। और ब्रह्मा तो इनको चक्कर मार रहा है, विष्णु भगवान स्तुति गा रहे हैं, शंकर भगवान उनको चारों तरफ परीक्षा कर रहे हैं, सारे नवग्रह घूम रहे हैं, ब्रह्मांड सारा। तो कहा मेरे गुरु इतना ताकतवर है। तो याद आया कि एक बार मेरे गुरु ने कहा था, जो राम है, जो कृष्ण है, वही मैं हूं बंदे, याद रख लेना। जो ही राम, जो ही कृष्ण, वही राम कृष्ण, वही मैं हूं। गुरु महाराज ने हाथ उठाया, नीचे आ गई समाधि, आत्मा गिर पड़ी नीचे। कहा बाप जी ये तो मेरे से सहन नहीं होता है, मेरा तो शरीर फट जाएगा, सारा नवग्रह मेरे अंदर घूम रहा है, सारे ब्रह्मांड के धनी फूल बरसा रहे हैं आप पे, करोड़ों चेलियां दासियां बनी हुई, कितनी शक्तियां आपके ऊपर में स्तुति गान कर रही है, झाड़ू मार रहे हैं, पानी छांट रहे हैं, सब क्या था ये कि परमात्मा की सृष्टि का ये नमूना है, तेरे सहन नहीं होगा। अब बाप जी मैं यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब मुझे एक बता दीजिए क्या करूं, न मैंने वेद पढ़े, न मैंने शास्त्र पढ़े, मैं तो अबूझ आदमी हूँ, मैं क्या करूँ कि ये गता मेरी हो जाए हरदम के लिए। तो कहा गुरु का ध्यान करो और गुरु के वचन मानो, बस 4 वेद गुरु के वचन में है। सबसे बड़ा देवता गुरु है, गुरुदेव, गुरु ही सबसे बड़ा देवता है। उसकी वाणी को, उनके वचन को मानो, जैसे कहते वैसे चलो, उनका ध्यान करो। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, नास्ति गुरु परम देवम नास्ति नास्ति वरानने। पार्वती ने पूछा शंकर भगवान को, शंकर भगवान मेरे ब्रह्म के जीवन में, मैं इस जिंदगी में आर पार निकल जाने के लिए क्या करूं। शंकर भगवान ने सबसे पहला गुरुदेव, देवता मानना कोई भी तो गुरु को मान। गुरुदेव, गुरु धर्म है, कोई भी धर्म धारण करना तो गुरु ने जो वचन कह दिया वो तुम्हारा धर्म। धार्य तेति धर्म है, गुरु की बात को धारण कर लीजिए, धर्म तेति धर्म है। गुरु निष्ठा, निष्ठा माने धारणा, एक बात पकड़ ली, वो पकड़ ली, वो निष्ठा। बस गुरु को पकड़ लिया, फिर सब देवता उनके चारों तरफ चक्कर मारते हैं, सब देवता पुष्प बरसात करते हैं, ब्रह्मा स्तुति गाता है, विष्णु कमल बिछाता है, शंकर भगवान डमरू बजाते हैं, सारी स्तुति हो रही है। तुमने देखा ना, गुरुदेवो हो, गुरु धर्मो हो, धर्म है तो गुरु है आपका, गुरु निष्ठा, गुरु ही निष्ठा है, परम तप है पार्वती। गुरु पर्वत परम नास्ति, गुरु से आगे कुछ नहीं है, नास्ति नास्ति वरानने। ये सुंदर मुखड़े वाली पार्वती, तुमने आज भेद पूछ लिया तो भेद बता देता हूँ। गुरु ही धर्म है, गुरु ही देव है, और गुरु ही धारणा है, निष्ठा है, परम तप है। गुरु से ऊपर कोई वस्तु मैंने देखी नहीं। गुरु पर तरम नास्ति, गुरु के ऊपर कुछ नहीं है, और नास्ति नास्ति 3 बार बोले, नहीं है नहीं है नहीं है। अब नहीं मानते, अब भाग तो जाने,
तब पार्वती को पता लगा रे गुरु की कृपा से ये महापुरुष बैठे बैठे हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, गुरु की कृपा से ये हजारों वर्ष तक हिमालय के अंदर गलते नहीं बर्फ में, और गुरु की कृपा इस जगत में इनको शंकर बोलती है। मैं गुरु की कृपा सब करता हूँ, तुम्हें आज भेद दे देता हूँ। पार्वती जो गुरु का शिष्य नहीं है वो चोर है, शंकर भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। शंकर भगवान ने कहा गुरु का जो शिष्य नहीं है, गुरु भक्ति को नहीं जाना है, ब्रह्मांड के भेदों को नहीं पहुंचाना है, और ब्रह्मांड के भेदों के अंदर में झरना फूटता है, उस झरने का अमृत नहीं पिया, वो चोर है। और वो राजा चोर है तो प्रजा भी चोर है। अगर राजा चोर है तो प्रजा सब साहूकार कब होगी? चोर ही होगी ना। कभी भी पार्वती चोर राजा के राज में नहीं रहने का। पलटू साहब ने भी कहा उस नगर में न रहो जहां राजा चोर। चोर किसका? परमात्मा का चोर, भगवान का चोर। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान ने सब दिया है ना आपको, उसकी भक्ति नहीं करते हो तो चोर हो ना। भगवान का चोर हो, सबसे बड़ा चोर। दुनिया के चोरी में चलेगा, दुनिया के चोर बन जाओ, छूट भी जाओगे। भगवान का चोर छूटेगा नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, जाएगा ब्रह्मांड के ऊपर। चोर है वो। एक गांव में राजा के महल में 3 चोर घुस गए। राजा के सावचेत थे सब सिपाही लोग, धन लेके निकले, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में राजा के सामने हाजिर किया। महाराज आज तक आपके खजाने को कोई छुआ नहीं, लेकिन इनकी क्या हिम्मत पड़ी कि आपके खजाने के दरवाजे तोड़े, अंदर में चले गए और तोड़ तोड़ के फिर आपको ले लिया, पकड़ लिया, आपका सामान चले गए। राजा ने कहा फांसी दे दो इनको। 2 को तो फांसी दे दी, तीसरे का जो मुख्य उनका आदमी था, वो इसको ले जाओ जंगल के अंदर में, जंगल में ले जाके फांसी दो बदमाश को, वहां पक्षी खा जाएंगे बाद में। चलते चलते चोर ने देखते ही रोने लग गया। सिपाही ने कहा रो क्यों रहे हो? अरे बोले मैं सोना बनाना जानता हूँ, वो बूटी जानता हूँ, वो बूटी आज तक मिली नहीं, और यहाँ तो वो बूटी खड़ी हुई है जंगल में। जिस जड़ी बूटी से सोना बनता है वो जड़ी बूटी यहाँ खड़ी हुई है जंगल में, और मैं आज तक ढूंढता रहा, मर गया तो नहीं मिली मुझे। लोग दौड़े महात्मा जाके, महाराजा का महाराज इस चोर को सोना बनाना आता है, आज तक जंगलों में घूमता घूमता जड़ी बूटी नहीं मिली, इसीलिए चोरी आपके महल में किया। ये जड़ी बूटी मिल जाती तो सोना बना लेता, मानो सोना। वो जड़ी बूटी इसको मिल गई, देखा इसने, और देखा तो परख लिया, भजन कर लिया उसको ले आए वापस। तुम सोना बनाना जानते हो? बोले हाँ महाराजा। एक ऐसी जड़ी होती है जंगल में, स्वर्ण जड़ी, वो मेरे गुरु ने बताए थे मेरे को, लेकिन मेरे को आज तो मिली नहीं, और आज तो आपके वो जंगल में गया तो बूटी बूटी खड़ी है, वो तो सोना बन जाएगा? बोले बन जाएगा। बोले हमारे सामने बनाओ, यहाँ हमारी सभा में बनाओ। बड़े तपेले मंगाए गए, भट्टी चेक डाल दी गई, भट्टी पे तपेला चढ़ा दिया, उसने ये डाला वो डाला, फिर वो जड़ी बूटी मंगवाई, वो भी डाल दिया। उसके बाद में कहा थोड़ी राई मंगाओ, राई मंगा लिया। बोले सब तैयार हो गया, ये पूरा तपेला सोने का हो जाएगा, भरा हुआ है जड़ी बूटी से, लेकिन एक काम है, ये राई के दाने कोई डाल देगा ना जिसने जिंदगी में चोरी नहीं की हो, जिंदगी में बिल्कुल कभी चोरी नहीं की हो, वो आदमी इसमें राई के दाने डाल दे तो सोना हो जाएगा अभी। तो कहा तुम डाल दो कि महाराज मैं तो महाचोर हूँ, मैं डाल दूँ तो फिर आपके पास यहाँ चोरी करने क्यों आता? मैं नहीं डालूंगा, जिसने चोरी नहीं की हो वो डाले, मैं तो जन्म से चोर हूँ, मेरे माता पिता का धंधा यही था। वो तो बीच में मैंने जड़ी देख ली, फिर मिली नहीं जड़ी मेरे को, मैं नहीं डाल सकता। ऐसा करिए ना, आपका समाज बैठा हुआ है ना, इसमें किसी को कहो। मंत्री को बुलाया, मंत्री तुम डाल दे। राजा ने ऑर्डर किया, मंत्री चुप हो गया, कहा कि देखो मैं सोना डालूंगा और उसमें राई डालूंगा, सोना नहीं बनेगा तो मारा जाऊंगा। कहा चोर है ये, चलो। तो बोले बाबू जी मैं तो नहीं डालूंगा। राजा ने कहा क्यों? कि मैं इतने बड़े देश का मंत्री हूँ, अब मंत्री से कहीं भूल हो गई और कभी किसी का ले लिया हो तो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इतने देश का सारा शासन में चलाऊं और देश का मंत्री, अब मंत्री का हाथ चोखा कैसे होगा? हो सकता चोरी कर दिया, इसलिए मैं तो नहीं डालूंगा। गर्दन हिला दिया। सेनापति को बुलाओ, सेनापति तुम डालो राई के दाने, इसमें सोना बन जाए। चुप हो गया, क्यों? मैं तो नहीं डालूंगा। क्या कारण है? मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, आपके यहाँ कितनी सेना के सिपाही में लेता हूँ, उनकी नियुक्ति करता हूँ, किसी को नौकरी देता हूँ, किसी को निकाल देता हूँ, इतना काम करते करते कहीं लेन देन बन गया हो तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं तो नहीं करूँगा।
राजा ने कहा इतनी बड़ी संपत्ति वाला मेरा मंत्री चोर, सेनापति भी चोर। तो चोर ने कहा राजा छोड़ दो सबको, आप डालिए ना। राजा चुप हो गए, क्यों नहीं उठते हो, डाल दीजिए। कि भाई ऐसी बात है चोर कि मैं इतने देश का बहुत बड़ा राजा हूँ, अब कौन जाने कभी किससे ले लिया दे लिया, मुझे याद नहीं, बन गया हो तो उसने कहा तब सब चोर ही चोर हो ना, सब चोर ही चोर, तो मुझे एक को सजा क्यों दे रहे हो, सबको दो ना, सब चढ़ाओ सूली के ऊपर, आप भी चढ़िए, मंत्री को चढ़ाओ, सेनापति को चढ़ाओ, फिर मुझे चढ़ाओ। जब चोर ही चोर भरे पड़े हैं आपके यहाँ, तो फिर मेरे को क्यों पकड़ा गया कि चोर को पकड़ो, तो सब चोर है ना। राजा ने कहा आज से चोरी मत करना भाई, तुमको छोड़ देता हूँ। बोले मुझे छोड़ दिया, आपको कौन छोड़ेगा, आप जब कहते हो मैंने भी हो सकता है चोरी कर ली हो, मंत्री कहता हो सकता मैं चोरी ले लिया हो कोई से, सेनापति बोलता हो सकता है कोई से घूस ले लिया हो मैंने, मैं तो नहीं करूँगा। तुम्हारे समाज में सब चोर ही चोर है, सब चोर ही चोर, तो मुझे सजा क्यों दे रहे हो, सबको चढ़ाओ छोड़ी पर, और चोर छूट गया। कोई जड़ी बड़ी नहीं होता सोना बनाने वाली, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में सच्चाई को धारण करके खुद ही सोना के मालिक बन सकते हो, और कोई सोना बनाने वाला नहीं होता है। अपने जीवन को सच्चा बनाना हो तो रामकृष्ण परमहंस जैसे संत को गुरु ढूंढ लीजिए, इसी ज़िंदगी के अंदर में वो अपनी भक्ति के प्रभाव से आपके जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाएंगे। सारा हमारा जीवन का जन्म जन्मांतर का काला जीवन है, उस काले जीवन की सारी कालिमा, सारा कालापन वो सुरता के संबंध से धो डालेंगे। ज्ञान वैराग्य का सारा देके आपके जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाएंगे, और आपकी जिंदगी में परमात्मा की भक्ति उतार के आपको मोक्ष का दरवाजा देंगे। दुनिया से संबंध बांधेंगे तो कोई लाभ नहीं है, दुनिया कभी सहारा नहीं दे सकती। कल नरक में 84 में गए तो दुनिया नहीं बचा पाएगी, बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, काका काकी भी नहीं, एक गुरु बचाएगा वहाँ। गुरु का संबंध यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा, और दुनिया का संबंध यही खत्म। देह छूट गया कि मामी मामी कहाँ रही, देह तो छूट गया, आत्मा की तो कोई मामी है नहीं। देह छूट गया तो आत्मा का कोई बाप भी नहीं है, आत्मा का भाई भतीजा कुटुंब कोई नहीं है, आत्मा का सगा उसके गुरु के सिवाय कोई नहीं होता। क्यों, गुरु यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, लोक में रहता है परलोक में भी जाता है, और ये सब कुटुंब परिवार है तो लोक में ही रहेंगे ना। गुरु यहाँ काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। तो दुनिया के साथ संबंध रखेंगे तो मौत आएगी, और गुरु के साथ संबंध रखोगे तो गुरु वहाँ भी साक्षी करके बचाएगा आपको। परमात्मा मौत का दाता है, मौत के बाद में आपके कर्म का लेखा लेता है। गुरु मोक्ष का दाता है, वो लेखा वेखा नहीं मांगता, कहता जो कर लिया, संसारी आदमी होने बन गया कोई बात नहीं, अब परमात्मा के आगे माफ़ी मांग लो और सुरता को परमात्मा के धाम में चढ़ाओ, आत्मा की घोड़ी पे चढ़ो और परमात्मा के धाम के अंदर परमानंद में जाइए। इसलिए हमारे शास्त्रों का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा कृपा करे, इस कुटुंब के ऊपर खूब खूब दया करे, और इस कुटुंब को जिस तरह से धर्म के साथ बांधा है, संत महात्मा के साथ बांधा है, परम पूज्य बाबू जी विश्वनाथ महाराज के साथ ये सारा कुटुंब बना हुआ है। यार बार बार पन्नालाल बार बार बड़े बड़े महोत्सव करता है, समाज को खिलाता है पिलाता है, कुटुंब परिवार को भी सारा देता रहता है, ये सब काम करता है, तो इसमें इसके बाप की ताकत नहीं है। श्री कृष्ण जी इसके दादा जो थे वो बाबू जी के परम भक्त थे, उनको जानता हूँ मैं। श्री कृष्ण जी इसके परम भक्त और दादा, और वो बाबू जी को मिलने के लिए राठौड़ी को यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा चल के आते थे मेरे सामने, और चल के वापस घर पे आ जाते थे। खेती का काम करके शुद्ध बुद्ध जीवन जीते थे। उस शुद्ध बुद्ध जीवन के कारण से, गुरु महाराज के प्रभाव के कारण से इस घर के अंदर में योग्य बातें हो रही है, दान धर्म पुण्य क्रियाक्रम ये हो रहा है। बाकी पन्नालाल का पिता 3 बार होटल बना ले, 4 बार निकाल भी दे तो ये काम नहीं हो सकता। पन्नालाल 5 बार दाढ़ी रख ले, 6 बार कटा भी दे तो ये नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी के प्रभाव से, उनकी भक्ति के प्रभाव से उस महात्मा ने अपने जीवन को धन्य बनाया। शुद्ध बुद्ध आदमी था वो, मैंने देखा उनको, इतना शुद्ध बुद्ध था कि वो राम रहीम में भी कुछ नहीं जाने, खाली बाप जी में जानता था, डंका बज गया। आज उसी की बरसात के प्रभाव से, उनकी ज्ञान की बरसात, उनके धर्म की बरसात, उस प्रभाव से ये कुटुंब ये परिवार आगे बढ़ रहा है। इसी तरह परिवार आगे बढ़ता रहे, संत मत का स्वभाव प्रभाव और संसर्ग छूटे नहीं, परमात्मा की भक्ति में जीवन लगा रहे तो जीवन धन्य बनेगा। इन 2 शब्द के साथ विराम बोले। सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए।